पूरा बिहार जानता है। ये 3 आदमी ने जदयू को खत्म कर दिया, कौन है नीतीश जी सर? के क्या करियर को नाम है खत्म कर उसका? दिया। अरे उनका नाम तो आप भी जानते हैं भाई, हमसे क्या पूछते हैं। ललन सिंह, संजय झा हैं, और भी कई लोग हैं, उनका नाम विजय चौधरी। उनका नाम बोलने में घबराहट क्यों हो रही है आपको? घबराहट हम लोगों को क्या होगा, राजद का लोग घबराता नहीं है। हम लोग जब सत्ता में नहीं है तो घबराते नहीं है, उसमें क्या। आज जदयू वाले बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोलेंगे। जदयू का एक एक कार्यकर्ता बोल रहा है कि इस तीनों ने पार्टी को खत्म कर दिया, ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। तब आपको लाभ होगा सीधी तौर पे राजद को? लाभ हानि तो बाद में होगा, लेकिन अफसोस बात यह है कि नीतीश जी को अभी बिहार में रहना था, इसलिए कि ये जो सरकार है इससे बहुत अच्छी अपेक्षा नहीं है लोगों को। और नीतीश जी थे तो एक बैलेंस था, वो बैलेंस टूट रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। हमको तो लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय है, जदयू के जो डिवोटी कार्यकर्ता है वो स्वीकार नहीं करेंगे इस बात को, और हो सकता है कोई और नया गुट खुले। राजद वाले बड़ा खुश है सर, आप भी खुश हैं नीतीश कुमार की इस तरह के डिसीजन से? नहीं, हम लोग खुश इस बिना पर हैं कि हम लोगों ने नीतीश जी को बहुत समझाया था। इंडिया गठबंधन ने नीतीश जी को प्रधानमंत्री तक का ऑफर दिया था। बिहार के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री नीतीश जी बनते, लेकिन नीतीश जी अपने ऐसे लोगों के घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों के पास कि उनके अच्छे लोगों को उनसे मिलने तक नहीं गया था। इसलिए हम लोग खुश हैं कि नीतीश जी हम लोगों का बात नहीं माने, तो अब भोग रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सरवर साहब, सर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने इच्छा जताई है कि राज्यसभा जाना है, क्या कहना है आपका सर? आपको याद होगा कि चुनाव के बाद हमने आपको कहा था कि यह सरकार 6 महीने भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी। वही हुआ हर बार। और अभी और देखिए आगे आगे होता क्या है। जदयू टूट जाएगी, बिखर जाएगी। जदयू के कार्यकर्ता और जदयू के नेता वहाँ पर गाड़ी टंगा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। जदयू बिखर जाएगी और भाजपा अपने मकसद में कामयाब हो गई। क्या आपको लग रहा है कि भाजपा जेडीयू को निकल गई है? बिल्कुल निकल गई है, जेडीयू को तोड़ भी देगी। महाराष्ट्र वाला हाल यहाँ भी होगा और नीतीश जी का पारी का अंत हो गया। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया? क्या वजह हो सकती है सर? वजह क्या हो सकती है? नीतीश कुमार की कोई कमजोरी है उनके पास, जिसका वो फायदा उठा रहे हैं, और उनको हर हाल में अपने एजेंडे को कामयाब करने के लिए जो है भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसलिए वो उसी पैनल पर काम कर रहे हैं। अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं, और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी आप देखते जाइए क्या होता है। तो सुशासन बाबू के नाम से बड़ा फेमस थे नीतीश कुमार, अचानक से इस तरह का डिसीजन, क्या आपको लगता नहीं कि एक नादान डिसीजन है? निश्चित रूप से नीतीश जी का अपना एक शख्सियत थी, और हर बिहार के, चाहे हम राष्ट्रीय जनता दल के आदमी भी हुए हैं, फिर भी नीतीश जी की सराहना करते हैं। नीतीश जी ने 20 साल तक बिहार को एक अच्छा शासन दिया, और उन्होंने कम से कम लॉ एंड ऑर्डर, कॉमनल मैटर, इस चीज़ में वो कभी भाजपा की नहीं सुना, और यही जो वो सुन नहीं रहे थे, उसी के रिएक्शन में नीतीश जी को हटाने का काम किया। नीतीश कुमार के सिलेंडर होने के पीछे का राज क्या हो सकता है सर? राज तो भाजपा ही जाने भाई, वही लोग जाने, लेकिन कुछ न कुछ तो गहरा राज है जो चंद दिनों के बाद आपको देखने में मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं, कुछ तो वो जो नीट की छात्रा है, या तो वो मैटर है, या फिर भाजपा को अपना कोई एजेंडा पास कराना है और उसके लिए उसको बिहार सरकार में जरूरत है। नीतीश जी उस पर सहमत नहीं होते। नीतीश जी की एक बहुत बड़ी खूबी ये रही है कि कॉमनल इशू पर नीतीश जी ने कभी सिलेंडर नहीं किया, और हो सकता है कि बीजेपी बिहार को भी उत्तर प्रदेश बनाना चाह रही है, उसमें नीतीश जी बहुत बड़े रोल आते, उसको हटाया गया। और उसका उदाहरण यही है कि आज 3 लोगों को छोड़ के जदयू के जितने नेता हैं, सब कोई नहीं चाह रहा है, लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि नीतीश जी को हम नहीं जाने देंगे। कुछ न कुछ राज तो है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है, लेकिन बिहार के लिए अच्छी खबर नहीं है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का इच्छा जताया है और इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो क्या कहना है? एक अच्छे सीएम थे, बिहार को ट्रैक पर ला दिया था उन्होंने, विकास की गति बहुत तेज हो गई थी बिहार में, तो क्या कहना है आपका इस पर? वो अफसोस की बात है, क्योंकि नीतीश कुमार से जब से हम लोग जब से देख रहे हैं कि विकास तो हुआ ही था, और बड़ा अल्पसंख्यक का जो हम लोग एक डर बना रहता था पहले कैसा होगा, लेकिन इनके राज में जब भी कभी ऐसा हुआ बड़े अच्छे से टैकल किए, खास करके दंगों का जब भी कभी कुछ बात बड़ा अच्छे से किए, और विकास भी हुआ। अल्पसंख्यक के बहुत से काम ऐसे किए उन्होंने जो कि हम लोग सोच नहीं सकते। तो क्या लगता है कि अचानक से इस तरह का डिसीजन क्या आपको भी थोड़ा परेशान किया? ये तो जो भाजपा का जो शुरू से नीयत थी कि इनके नाम पे वोट मिले, और
जैसे मौका मिलेगा उठा के फिर अपना जो उनका जो डिसीजन चलाने का है, शासन चलाने का, वो चलाने की कोशिश तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत दिन से इनको हटाने के फेर में भाजपा थी? हाँ, यही वजह है कि दिमाग कर देना या इस टाइप का शो करना कि ये अस्वस्थ चल रहे हैं। अस्वस्थ तो इलेक्शन के पहले भी थे, लेकिन हरकत कुछ अजीब था उनका। वो उनको डिक्लेयर कराना था, उनको ऐसा कभी कभी कर करके वो हाईलाइट करवाना ही था। कुछ ठीक हो सकती थी, मतलब कहीं कहीं को कुछ बात होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनको इस पद से हट जाना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम, आपको थोड़ा अफसोस है? नीतीश बहुत कुमार अफसोस यादव। है, बड़ा इत्मीनान से हम लोग के बिहार का शासन चला था, इत्मीनान से था। हम लोग बहुत अच्छे से सारे त्यौहार मना रहे थे और कहीं भी जाते तो ऐसा फील नहीं होता था कि हम कहीं बिहार में हम सुरक्षित नहीं हैं। बहुत अच्छा था शासनकाल इनका, लेकिन अब कुछ घबराहट से एहसास होने लगा है। देखिए आगे क्या होता है। क्या आपको लग रहा है कि अब जिसकी भाजपा की सरकार बननी तो तय है, तो क्या आप उससे उम्मीद करते हैं? उनके अच्छा तो नहीं सोच, अच्छा तो नहीं है। वो भी कॉपी कर रहे हैं यूपी का, और वही यूपी का आधार पर करेंगे तो फिर वो अल्पसंख्यक यहाँ पर कोई तो घबराहट लगी ही रहेगी। तो हमें नहीं लगता कि अच्छा दिन हम लोग के लिए है। सर, न्यूज़ से किसी बात करने के बहुत शुक्रिया।